नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की विधियों का पहला पार्ट हमने किया, उसमें आत्मनिष्ठ विधियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियाँ कौन कौन सी। वस्तुनिष्ठ विधियों में शुरुआत करें निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधियां बहिर्दर्शन विधि। निरीक्षण विधि का ही दूसरा नाम क्या है? बहिर्दर्शन विधि। इंग्लिश में कहेंगे इनको ऑब्जर्वेशन मेथड है। ऑब्जर्वेशन मेथड। निरीक्षण विधियां बहिर्दर्शन विधियां ऑब्जर्वेशन मेथड। प्रवर्तक की बात की जाए तो वाटसन है। इस विधि के प्रवर्तक वाटसन है। निरीक्षण विधि क्या है? इस विधि में सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है और उस निष्कर्ष से पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो क्या है इसमें? इस विधि में सामने वाले व्यक्ति का सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। और निष्कर्ष से क्या पता लगेगा? उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, कि कैसा उसका व्यक्तित्व है। तो क्या है इसमें? इस विधि में सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है और उससे एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो यहाँ तक क्लियर है। निरीक्षण विधि। हाँ, बहिर्दर्शन विधि क्या है? इस विधि में सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकाला जाता है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगेगा कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। अभी हम बात करते हैं समाजमिति विधि। समाजमिति विधि सोशियोमेट्रिक मेथड। समाजमिति विधि सोशियोमेट्रिक मेथड। प्रवर्तक की बात की जाए तो J.L. मोरेनो। प्रवर्तक कौन है? J.L. मोरेनो। समाजमिति विधि सोशियोमेट्रिक विधि या मेथड। सोशियोमेट्रिक मेथड क्या है? इसमें क्या किया जाता है? इस विधि में जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के जो सामाजिक या समाज के व्यक्ति हैं उनसे सामाजिक जीवन संबंधी प्रश्न किए जाते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस व्यक्ति का समाज का व्यवहार का आकलन करना है, उस व्यक्ति के जो सामाजिक जीवन से संबंधित
समाज के ही व्यक्तियों से क्या किया जाएगा, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, इस विधि में या इस विधि द्वारा व्यक्ति के बारे में समाज के व्यक्तियों से क्या कह रहा है, इस विधि द्वारा व्यक्ति के बारे में समाज के व्यक्तियों से सामाजिक जीवन संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक जीवन संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या है, इस विधि द्वारा व्यक्ति के बारे में समाज के व्यक्तियों से सामाजिक जीवन संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के आधार से क्या किया जाता है कि उसका व्यक्तित्व समाज में कैसा है। तो ये है समाज मिति विधि। थर्ड नंबर पर हम बात करें क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। क्रम निर्धारण मापनी क्या है? क्रम निर्धारण मापनी इंग्लिश में कहा जाता है रेटिंग स्केल। क्रम निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल क्या है? इसमें कुछ आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उससे पता लगाया जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं के आधार पर हम समझते हैं कि क्रम निर्धारण मापनी क्या है, रेटिंग स्केल क्या है। पहले हम बात करें पूर्णतः सहमत। पूर्णतः सहमत कह लो या पूर्णतः सत्यवादी कह लो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। सेकंड नंबर बात करें प्राय सहमत। थर्ड नंबर पर बात की जाए कभी कभी सहमत। फोर्थ नंबर बात किया जाए बहुत कम सहमत। और 5 नंबर है कभी नहीं सहमत। अब ये कुछ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन व्यक्तियों से और उन व्यक्तियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि उनमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो पूर्णतः सहमत हैं, कुछ प्राय सहमत हैं, कुछ कभी कभी सहमत होंगे और कुछ बहुत ही कम सहमत है और कोई कभी नहीं सहमत होंगे। और इस आधार से क्या लगाया जाएगा कि एक आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा और उस आंकड़े से पता लगेगा कि कितने व्यक्ति क्या हैं, औसत हैं, कितने औसत से अधिक हैं, इन चीज़ों से सहमत है और उससे क्या किया जाता है, आकलन निकाला जाता है। तो मान लो यहाँ पर पूर्णतः सहमत क्या है, 100% हैं। उनमें से क्या है, प्राय सहमत कितने हैं, 75%। कभी कभी सहमत होने वालों की संख्या है 50% और बहुत कम सहमत होने वालों की संख्या है 25%। और कभी नहीं सहमत होने वालों की संख्या भी कितनी है, 25%। अब इनसे औसत निकालें हम कि औसत में कितने आते हैं। तो ये तो कौन से व्यक्ति हैं, उत्तम व्यक्ति है।
जो पूर्णतः सहमत हैं। ये क्या आएंगे, औसत से मतलब अधिक व्यक्ति। अगर पिछेतर व्यक्ति प्राय सहमत होते हैं तो वो क्या है, औसत से अधिक। यहां बात की जाए तो 50% क्या है, औसत है, और 25% औसत से कम। लेकिन ये जो कभी नहीं सहमत होंगे, जो 25% है, वो क्या है, निकृष्ट हैं। इस आधार से क्या करते हैं, कारम निर्धन मापनी में ये आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। उससे पता लगता है कि किस वस्तुएं किस चीज़ से कितने बालक सहमत हैं, कितने व्यक्ति सहमत हैं, उसके औसत का आकलन निकाला जाता है। तो ये है कर्म निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल। अब हम बात करते हैं शारीरिक परीक्षण विधि की, फिजियोलॉजिकल मेथड। शारीरिक परीक्षण विधि। अब शारीरिक परीक्षण विधि क्या है, फिजियोलॉजिकल मेथड क्या है, शारीरिक परीक्षण विधि में शरीर की जांच की जाती है और शरीर की जांच के आधार पर उसकी योग्यता को निर्धारित किया जाता है कि यह जिस नौकरी के लिए जा रहा है उस नौकरी के लिए स्वस्थ है या नहीं है। इसलिए क्या की जाती है, शारीरिक दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण विधि की यह जिस सरकारी नौकरी में जा रहा है उस सरकारी नौकरी के लिए स्वस्थ है या नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है, शारीरिक परीक्षण विधि के द्वारा उसके शरीर का पता लगता है कि यह स्वस्थ है या नहीं है। मतलब फिजिकल जो लेते हैं एग्जाम में, आपने काफ़ी एग्जाम में फिजिकल किया होगा, तो उन एग्जामों में क्या किया जाता है, यही जांच की जाती है कि जिस सर्विस में ये बालक जा रहा है उस सर्विस में क्या है, ये एलिजिबल है या नहीं है, इसके शरीर स्वस्थ है या इसके लिए शरीर स्वस्थ नहीं है। तो ये बात करते हैं शारीरिक परीक्षण विधि की। तो ये आपकी वस्तुनिष्ठ विधियां कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रक्षेपी विधियां, क्योंकि अप्रक्षेपी विधियों में कौन कौन सी विधियां थी, वस्तुनिष्ठ विधियां और आत्मनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां इससे पिछले वीडियोज में अध्ययन किया था आत्मनिष्ठ विधियों का, आज हमने अध्ययन किया है वस्तुनिष्ठ विधियों का। और अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियां कौन सी हैं उनके बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।